हे फ्रेंड्स, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा सचंग वांग जीफांग से फाइट करने के बाद बुरी तरह घायल हो जाता है और एक नदी के किनारे एक पत्थर के पास आकर बैठ जाता है जहाँ पर जॉलीनार भी आ जाती है। अब आगे हमें दिखाया जाता है सचन कहता है मॉडल वर्ल्ड के किसी साथी से मिलना इस ड्रैगन आइलैंड पर बहुत अच्छी बात है। तब जॉलीनार कहती है क्या तुम यह दिखाना चाहते हो कि हम दोनों मॉडल वर्ल्ड के एक ही जगह से है तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। मत क्यों ना हम अपने पिछले सभी बातों को भूल जाए और एक साथ काम करे ताकि हम अपने घर वापस जा सके। तब जॉलीनार कहती है अपनी दुश्मनी को भूल जाए, क्या मजाकिया सपना है। और तभी वह अपनी स्वॉर्ड को निकालकर सोचन पर अटैक कर देती है। तब सोचन एक पत्थर को जॉलीनार की ओर फेंकता है जिसे जॉलीनार आसानी से काट देती है। तब तक सोचन वहां से भागने लगता है और वह जॉलीनार भी उसका पीछा करती है। फिर सोचन एक सुनसान जगह पहुंच जाता है जहाँ चारों तरफ फॉग होता है और कई सारे मॉन्स्टर के कंकाल पड़े होते हैं। उस जगह का नाम लैंड ऑफ डेथली साइलेंस होता है। तभी सोचन पर पीछे की ओर से एक स्लैश का अटैक होता है जिसे सोचन रोकता है पर वह पीछे की ओर फिका जाता है। फिर सोचन कहता है जॉलीनार क्या तुम मुझे मारना चाहती हो। तब जॉलीनार कहती है मैं इस सिचुएशन में तुम्हारी वजह से हूँ और मैं यह ख्याल रखूंगी तुम अच्छी मौत मरो। तभी सोचन पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जिसे देखकर जॉलीनार चौंक जाती है। फिर जॉलीनार वहाँ से जाने लगती है और कहती है लगता है तुम और दर्दनाक मौत मरोगे और वह फॉग में गायब हो जाती है। यह देखकर सोचन नहीं समझ पाता कि यह क्या हो रहा है, वह क्यों चली गई। फिर सोचन को कुछ सुनाई देता है और वह जब पीछे की ओर मुड़कर देखता है वह हैरान हो जाता है। फिर वह कहता है क्या यह एंशिएंट ट्राइनोसोरस है। फिर वह ट्राइनोसोरस एक दहाड़ लगाता है जिससे सोचन पीछे की ओर पत्थर से जा टकराता है और तुरंत उड़कर वहां से भागने लगता है पर वह ट्राइनोसोरस अपने आगे पत्थरों को तोड़ता हुआ सोचन के पीछे जाता है। फिर हमें दिखाई देता है कि जॉलीनार पीछे की ओर खड़ी रहती है और कहती है तुम एक ट्राइनोसोरस के हाथ मरोगे, तुम मॉर्टल वर्ल्ड में बहुत फेमस होने वाले, यह तुम्हारा सौभाग्य है। फिर हमें सोचन की तरफ दिखाया जाता है जो एक पत्थर पीछे छुपा होता है पर वह ट्राइनोसोरस पीछे की ओर मुड़कर देखता है जहाँ पर वह ट्राइनोसोरस आ चुका होता है और सोचन पर अटैक करता है जिससे सोचन बचकर फिर भागने लगता है पर ट्राइनोसोरस सोचन का पीछा करते हुए अपने आगे आने वाले सभी पत्थरों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है जिससे एक बड़ा पत्थर सोचन से जाकर टकराता है जिससे सोचन दूर जमीन पर जा गिरता है। फिर सोचन उड़कर देखता है कि वह ट्राइनोसोरस एकदम उसके सामने आकर खड़ा होता है और उस पर अटैक करने वाला ही होता है। तभी वह यूनिकॉर्न अपने पंखों को फैलाकर ट्राइनोसोरस के मुंह पर एक जोरदार अटैक करता है और लगातार अटैक करता रहता है। फिर वह यूनिकॉर्न वहां से जाने लगता है और वह ट्राइनोसोरस भी उसके पीछे जाता है जिसे देखकर लगता है यह छोटा यूनिकॉर्न उस ट्राइनोसोरस का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता है जिससे मैं बच सकूं। फिर सोचन उसी पुरानी गुफा में पहुंचता है जहां पर उसने उस ड्रैगन के अंडे को छुपाया होता है और कुछ कदम चलने के बाद वह गिर जाता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है और उसका ब्लड उसके बॉडी से बहता रहता है। फिर सोचन रुआ सुई का नाम लेता है। सोचन कहता है इटर्नल लाइफ अच्छी होगी पर वह मेरे लिए कुछ भी नहीं अगर तुम यहाँ अकेली रह जाओगी। तब रुआ सुई सचिन को गले लगा लेती है और सचिन भी उसे अपने बाहों में पकड़ लेता है और कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट के बाद हमें प्रेजेंट में फिर दिखाया जाता है जहाँ सचिन का ब्लड उस ड्रैगन के अंडे पर जा गिरता है जिससे उस अंडे में एक रिएक्शन जहाँ सचिन और कहता है मैंने नहीं सोचा था कि इस ड्रैगन के अंडे की मदद मैं मॉर्टल सीडिंग के फर्स्ट लेवल में भी पहुंच गई। फिर सचिन अपने फाइटिंग टेक्निक को परफॉर्म करता है और उसके पीछे एक ड्रैगन का प्रतिबिंब बन जाता है। फिर हमें समुद्र में दिखाया जाता है जहाँ एक नाव आ रही होती है और यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।